हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। मम्मी जी माना कि बेटियों को देने से बरकत होती है, लेकिन बेटियों को भी तो अपनी हैसियत के अनुसार ही देना चाहिए। भला यह क्या बात हुई कि बेटियों के घर बनने के लिए बेटे पर बोझ डाल दिया जाए। बहू अन्नू ने कहा, बहू तुझे तो मेरी बेटी सालती है। अरे तेरे मायके का लाया हुआ सामान थोड़ी ना दे रही हूँ मैं तो अपने बेटे की कमाई से दे रही हूँ। अपनी बहन बेटी को जितना देगा उतना ही उसके पास लौट कर भी आएगा। लेकिन तुम आजकल की लड़कियों को समझ में आए तब ना। ममता जी ने बहू को डांटते हुए बोली, मम्मी जी साल भर तो दीदी के ससुराल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम लगा ही रहता है, फिर ऊपर से आए दिन आने वाले तीज त्योहार, कितना बोझ बढ़ जाता है इन पर। जरा अपने बेटे के बारे में तो सोचिए, कहाँ से देंगे इतना सब कुछ। अनु ने समझाना चाहा, तू अपनी जबान मत चला, मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, किसी गैर को नहीं। कम से कम सामान ऐसा तो जाना चाहिए कि उसका ससुराल में मान सम्मान बढ़े, चीज़ देखकर ससुराल वाले खुश हो जाएं। ममता जी ने कहा, मम्मी जी ससुराल से मान सम्मान कहाँ चीज़ों से बढ़ता है, वो तो बहू के संस्कारों और उसके कामों से होता है। यह तो कुछ दिनों की ही बात होती है कि ससुराल वाले चीज़ों को देखकर खुश होते हैं, उसके बाद तो बहू का काम और उसका व्यवहार ही बोलता है। अन्नू ने कहा, हाँ तू तो रहने ही दे, तेरी समझाइश तेरे पास ही रख। अकल तो डेले भर की नहीं है और मुझे समझाने चली है। अरे तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने, सब जानती हूँ मैं, और तेरा पैसा खर्च नहीं करवा रही हूँ जो तुम मुझे समझा रही है। ममता जी ने बस ये बात कहकर अनु को चुप करा दिया। खैर ममता जी तैयार होकर बाजार निकल गईं। शाम के 6 बज रहे थे। इस पर समय अन्नू के पति महेश का ऑफिस से आने का समय हो जाता था। थोड़ी देर में महेश घर पहुंच गया तो अन्नू ने उसके लिए चाय नाश्ता तैयार कर दिया और उसके साथ ही चाय पीने बैठ गई। सिर्फ 2 कप चाय देखकर महेश ने कहा, सिर्फ 2 कप चाय, मम्मी कहाँ हैं? बाजार गई हैं, दीदी के यहाँ जो सामान भेजना है वो खरीदने के लिए। दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, इसलिए शाम को गई हैं। हाँ ये तो सही है, गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। सोचा था कि इस बार एसी खरीद लेंगे, पर कहते कहते महेश रुक गया। यह देखकर अनु ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, क्यों चिंता करते हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्यों चिंता ना करूं, इतनी इनकम है नहीं, महीने के 35,000 ही तो कमाता हूं। उसमें घर के सारे खर्चे, सुमित की पढ़ाई और कोचिंग का खर्चा और आए दिन आने वाले मानसी के ससुराल के खर्च। यह तो शुक्र मनाओ कि हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो हमारे तो खर्चे भी बहुत हो जाते। क्यों चिंता करते हो, सुमित भैया का अभी 2 साल का कोर्स ही बाकी रह गया है, उसके बाद तो वो इंजीनियर ही बन जाएंगे, तो कम से कम घर की स्थिति में तो कुछ सुधार होगा। उसके बाद हम भी अपना परिवार भी आगे बढ़ा लेंगे। अन्नू ने महेश को हौसला देते हुए कहा, मुझे सुमित से उम्मीद बहुत है, कम से कम वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो घर की स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। नहीं तो मम्मी कुछ समझती ही नहीं। अब देखो ना, मानसी के ससुराल सामान देने के लिए भी मैं कर्जा लेकर आया हूँ। उसके सास ससुर की एनिवर्सरी है तो उन दोनों को गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन मम्मी तो मानसी के पूरे परिवार को कपड़े देने को तैयार हो गई। महेश ने चाय पीते हुए कहा, तो आप मना क्यों नहीं कर देते हो? एक बार स्ट्रिक्टली मना कर दो तो मम्मी जी आगे कुछ नहीं बोलेंगी ही नहीं। अनु ने कहा, मना किया तो था, मम्मी जी आगे कुछ कितना हंगामा किए थी, याद नहीं तुम्हें? सारा इल्ज़ाम तुम पर ही लगा दिया था, तुमने ही मुझे सिखाया होगा। महेश ने अन्नू की तरफ देखकर कहा। अन्नू उसके आगे कुछ न कह पाई। सही तो कह रहा था महेश, कई बार उसने ममता जी को मना किया तो ममता जी ने हमेशा हंगामा कर दिया था और हर बार इल्ज़ाम सीधा सीधा अन्नू पर लगाया था कि यही मेरे बेटे को मना करती है
कि मेरी बेटी को देना इसको सुहाता नहीं है। नंद को देखकर खुश नहीं हो सकती। आखिरकार अपनी मम्मी को हंगामा करते देखकर महेश कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करके लाकर दे ही देता। खैर अब तक सुमित भी घर आ गया था। उसने अन्नू और महेश की सारी बातें सुन ली पर कहा कुछ नहीं। अन्नू ने फटाफट खाना बनाया। दोनों भाई अभी खाना खाने बैठे ही थे कि तब तक ममता जी शॉपिंग करके आ गईं। बड़ी खुशी खुशी वो बैग में से कपड़े निकाल कर उनको दिखाने लगी। ये मानसी की ननद के लिए, ये उसकी जेठानी के लिए, यह ड्रेस कंवर साहब के लिए। ममता जी बड़ी खुशी खुशी बता रही थी कि ये सारे कपड़े। सुमित ने कहा, मम्मी प्रोग्राम तो सास ससुर की एनिवर्सरी का है ना, फिर उसके पूरे परिवार के लिए कपड़े क्यों? आखिर ये फालतू का दिखावा क्यों? उसकी बात सुनते ही ममता जी एक पल के लिए चुप हो गईं, पर फिर बोली, कैसी बात कर रहा है? बेटे के ससुराल जाएंगे तो क्या खाली हाथ जाएंगे? अरे सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही जाना पड़ता है। तुझे क्या पता, ये तो रिवाज है, देना ही पड़ता है। फिर ये सब देने से बेटी का मान सम्मान बढ़ता है ससुराल में। और फिर बेटे का क्या, कई बेटों के बारे में सोचा है? ये कैसे रिवाज है? सो सिर्फ बेटियों का घर बढ़ते हैं और बेटों पर कर्ज का बोझ डालते हैं। आखिर कर्ज भी उस बात का जो कि रिवाज में है ही नहीं और ना ही मांगे गए हैं। अचानक सुमित ने कहा, खबरदार जो मेरी बेटी को देने के मामले में कुछ भी कहा तो। मेरी बेटी को देना बुरा लग रहा है तुम्हें? अरे जब तू कमाने लग जाएगा तब तो बिल्कुल ही मत देना उसे। याद रख, बहन बेटियों को देने से बरकत होती है। ममता जी ने कहा, हाँ मम्मी मानता हूँ, बहन बेटियों को देने से बरकत होती है, पर लेकिन वो औकात के अनुसार दिया जाए तब। कर्जा देकर देने से सिर्फ कर्जा ही बढ़ता है, बरकत नहीं बढ़ती है। देना है तो रिवाज का दो ना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। ये दिखावे के चक्कर में बेटों पर बोझ डालना ये तो गलत है ना। अभी तो ले आए हो आप, सामान दे दो, लेकिन अगली बार से आपने ऐसा किया तो आपको जवाब भैया नहीं मैं दूंगा। आखिर सुमित का कड़ा रुख देखकर ममता जी ज़्यादा कुछ बोल न पाईं। सही भी है, कई बार तो बातें बड़े विनम्रता के कारण नहीं समझा पाते, उन्हें छोटे व अपनी जिद से समझा देते हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।